क्या समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने JUIFA को क्या सिफारिश की या तजवीज़ पेश की, और आज की जो मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी साहब की शहबाज शरीफ साहब के साथ, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तारीख का तयन हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, दो चीज़ें तो आज की मुलाकात में टेलीफोन पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर मौजूद रहे। ये नहीं कोई कहेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, उनकी गुफ्तगू भी कराई गई, उनको शामिल गुफ्तगू भी किया गया, उनकी आसिफ अली जरदारी साहब से दूसरे लफ्ज़ों में सुलह भी कराई गई, उनके आसिफ अली जरदारी साहब से गिले शिकवे भी दूर करवाए गए। जरदारी साहब ने जो चंद दिन पहले एक बड़ा सख्त सा बयान दिया था, याद होगा जब लाहौर में थे, जी तो लाहौर का वो सारी चीज़ें उन्होंने कहा जी बुला दें, और अब हमें हमारा टारगेट एक किया, उस पर चले। एक तो मैं आपको ये बड़ी खबर देता हूँ। दूसरी बात बड़ी सिंपल सी है भाई, दोनों सियासी जमातें आज की दोस्त हैं, कल की दुश्मन होंगी। आज इमरान खान के ख़िलाफ़ इनका इत्तेहाद एक है, कल इनका एक दूसरे के ख़िलाफ़ इंतहाबी मार्का होगा, और जो इंतहाबी मार्का होगा उस इंतहाबी मार्के में अगर आप ये कह लें कि ये समझते हैं कि हम इकट्ठे चल जाएंगे या नहीं, मुमकिन नहीं है। एक तो आज जो अंदर बात हुई वो बात हुई कि अदम इत्तेमाद कामयाब होती है। अगर अब देख, एक बात ध्यान में रखिएगा, अभी तक जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों को यकीन नहीं है कि अदम इत्तेमाद कामयाब होगी। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ा बात बता दूँ, उसकी वजूहात बता दूँ। ये सीक्रेट बेल्ट के ज़रिए नहीं होनी, इसमें 172 अरकान जो हैं वो अब जो रिक्वेस्टेशन पेश करेगा उसको सामने लाने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर ये हुकूमती इत्तेहादी जो अब तक साथ नहीं है अपोजिशन के, वो भी नहीं है, ये कहते हैं उनके अंदर से हम बंदे तोड़ेंगे, तो जो अंदर से बंदे ये तोड़े, आपका क्या ख्याल है? हुकूमत को इल्म नहीं होगा इस पर? हुकूमत को पता नहीं होगा? वो 172 लोगों को सामने लाना, खड़े करना और उस पर गिनती होना, ये एक बहुत बड़ा मरहला है। रेकोजेशन तो पेश हो जाएगी 20 लोगों के साथ, आपको पता ना 20% के साथ रेकोजेशन पेश हो जाती है। उसके बाद 3 से 7 दिन के अंदर अंदर हर सूरत में इस पर और ये रिजल्ट सामने लाना होता है। फिर स्पीकर जो होता है वो एक गज़ट बनाता है, फिर आगे भेजता है, वो सारी एक चीज़ें। अब एक तो इजलास नहीं हो रहा, इजलास ना भी हो रहा उसके बावजूद भी ये सेक्रेटरी असेंबली को जमा करा सकते हैं। अब कौन गले में घंटी बाजेगा? क्या पीपल्स पार्टी चाह रही है कि मुस्लिम लीग नून आगे लगे और मुस्लिम लीग नून जो है वो आगे लग के ये रिक्वेजेशन पेश करे? उसके बाद पीपल्स पार्टी ये भी चाह रही है कि स्कोर भी पूरे मुस्लिम लीग नून करे, सारा कुछ मुस्लिम लीग नून करे, पीपल्स पार्टी इनका साथ देगी। लेकिन साथ पीपल्स पार्टी जो शर्त रख रही है रियासत, जिसपे अभी तक रजामंदी नहीं हुई, हो सकता है ये रजामंदी की कोशिश किस तरह करें। पीपल्स पार्टी कह रही है कि आप जमा जरूर करा दें रिक्वेजेशन, हम बंदे भी पूरे करें आप, लेकिन इस पर जो इजलास है वो 27 फरवरी के बाद हो। या सर, अच्छा, वो चाहते हैं कि इसका अगर कामयाब हो जाए तो क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले जाए कि हमारे लॉन्ग मार्च की वजह से एक अवामी प्रेशर बना और बहुत से अरकान असेंबली टेलीफोन कॉल्स दीगर के बावजूद भी वहां पे हमारा साथ। फिर सवाल ये बनता है, अगर लॉन्ग मार्च के दौरान ही रिक्वेजिशन वो 27 फरवरी के बाद की बात कर रहे हैं, यानी वो 8 दिन के अंदर अगर पेश हो जाती, तो फिर क्या करेंगे? क्या तमाम के तमाम अरकान असेंबली लॉन्ग मार्च छोड़ के जाएंगे असेंबली? एक तो बात यह है कि उनका यह कहना है कि जब लॉन्ग मार्च हो रहा होगा तो उसमें अरकान जब पेश होगी तो अरकान असेंबली लॉन्ग मार्च छोड़ देंगे, और जो पार्टी की क़यादत होगी, जो अरकान असेंबली नहीं है, वो उसको संभालेंगे। ये एक बड़ा मामूली सी चीज़ है यार सर, ये कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा, अब मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि सारा का सारा क्रेडिट हम उन पीपल्स पार्टी को दे दें। अगर हम पीपल्स पार्टी को दे देते हैं तो मौलाना नाराज़ हो जाएगा। मौलाना कहता है कि जनाब लॉन्ग मार्च करना है, हम हर मामले में इकट्ठे हैं तो इकट्ठा करें। जो पीछे आसिफ अली जरदारी साहब को उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी की है, एक ऑफर भी की है, जो भी कर बात कर लेते हैं। तो ये एक चला है आज की गुफ्तगू में। एक तो गिले शिकवे दूर किए गए हैं जी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के। दूसरा कहा गया है कि जनाब अगर आज हम, हाँ एक और बात बड़ी मस्त की हुई है, मिसाक जमहूरियत पे बात हुई। अच्छा, मतलब मिसाक जमहूरियत अपोजिशन आपस में, मिसाक जमहूरियत हुकूमत के साथ नहीं, अपोजिशन आपस में, अपोजिशन आपस में मिसाक जमहूरियत कर रही है। अब मिसाक जमहूरियत जो है, जो अपोजिशन आपस में एक दूसरे के साथ कर रही है, क्या वो मिसाक जमहूरियत जो है पहले मिसाक जमहूरियत जैसा होगा?
क्या बोलेगा? इसके गवर्नमेंट के साथ तो मिसाक जमहूरियत हो सकता था ना कि आप 5 साल नहीं 5 साल के बाद फला या तमाम ये हुकूमत तो करना ही नहीं चाहती थी, ये हुकूमत तो करना ही नहीं चाहती थी। अब ये मामला जो है ये वहां पे उसके बाद डिस्कस हुआ कि जनाब अगर अपोजिशन हम कितने अरसे के लिए अबूरी सेटअप लाएंगे। ये हुआ कि अबूरी सेटअप कितने अरसे के लिए होगा। वो तो 3 माह की बात है। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि जी फौरी तौर पे बस आए, टाइफड कुछ आइनी तरमीम करें इलेक्शन के हवाले से, अच्छा, और उसके बाद आ जाए। ठीक। आज जरदारी साहब ने एक और ऑफर फिर दे दी है ना। उन्होंने कहा बात सुने मेरी, सारी गवर्नमेंट सारे लगे हुए हैं कि वफाक को बचाना है, हम पंजाब में पहले अदम एतमाद ले आते हैं और पंजाब की तरफ चलते हैं, पंजाब में अदम एतमाद लाते हैं, हमारे बंदे भी आपके साथ होंगे, कुछ और भी तोड़ते हैं। हमारे कितने होंगे? और आज फिर ये ऑफर है हमारे में शुमार किस किस का है? हमारे उनके पीपल्स पार्टी के जो बेचारे 4, 5, 6 हैं, वो कहते हैं वो होंगे, वो कुछ कहते हैं जी हम जोड़ तोड़ कर लेंगे, कुछ उनका कहना है कि हम इधर उधर से पकड़ लेंगे, अब अकर के अदम एतमाद ले आते हैं। ये आज उन्होंने फिर पंजाब की बारी छेड़ी है। अच्छा, वहाँ पे डिस्कस हुआ। पंजाब की बारी छेड़ने का मतलब तो ये फिर तासुर तो ये आता है ना कि तहरीक अदम एतमाद के लिए ऊपर नंबर गेम पूरी नहीं हो पा रही, तो वो बात छेड़ते हैं कि जिस पे अमल दरामद PMLN नहीं करेगी। सर मैं अक्सर कहता हूँ पीपल्स पार्टी क्यों हुकूमत गिराएगी, पीपल्स पार्टी क्यों न्यू इलेक्शन चाहेगी? क्या वो सिंध हुकूमत ख़त्म कर देगी? अगर वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हो रही है, मान लें इनके अदम एतमाद से, तो फिर मुझे एक बात बता दें, सिंध के अंदर क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत रह जाएगी? अगर वफाक में, पंजाब में, KPK में, बलोचिस्तान में ख़त्म होगी तो क्या सिंध हुकूमत रह जाएगी? सिंध हुकूमत को क्या कोई खतरा है कि दोबारा बरसर नहीं लग सकता? क्या गवर्नर किसका नुमाइंदा है? नहीं, गवर्नर के पास मैं बात ये कर रहा हूँ कि नए इंतखाबात के नतीजे में क्या उनको ये खतरा है कि वो बरसर इक़्तिदार दोबारा नहीं आ सकते? किसको? ये अभी तक इनमें से किसी को यकीन नहीं है। वो कहते हैं कि ये ना हो कि हम इस्तेमाल हो जाएं, बाद में पता चले हमारे पल्ले भी कुछ नहीं है। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा। देखें सिंध के अंदर MQM भी अपना हिस्सा मांगती है, सिंध के अंदर PTI का भी कुछ ना कुछ हिस्सा होगा, सिंध के अंदर GDA का भी हिस्सा होगा, सिंध के अंदर मुस्लिम लीग नून भी कहेगी हमें हिस्सा दो, सिंध के अंदर मुस्लिम लीग काब भी कहेगी हमें हिस्सा दो, सिंध के अंदर जो है MQM के अलावा जो है काइम खानी जो है और PSP वो भी कहेगी हमें हिस्सा दो। तो यासर बात बड़ी क्लियर है। और यहाँ एक बात बड़ी ज़रूरी वहाँ पर डिस्कस हुई आज। उन्होंने कहा जी सोच लें ये सारा कुछ हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम सब कुछ गिरा दें और अचानक बल्दियाती इलेक्शन और उसके बाद 1.5-2 साल जो है वो बल्दियाती नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाए और एक ऐसा निगरान सेटअप आ जाए कि हम सब हाथ मलते रह जाए। ये भी बात हुई है। और उन्होंने कहा इंटरनेशनल जो सिनेरियो बन रहा है उसमें हम कहाँ खड़े होंगे। फिर उन्होंने कहा जी अगर 20 लोग हम अपोजिशन के हुकूमत के तोड़ लेते हैं या सर, उसने कहा जी हमने 20 तोड़ लिए, हमने कहा जी हमने इत्तेहादी नहीं लेने, 20 तोड़ लिए। और उनका 20 तोड़ने के बाद बाकी जो उनके साथ हैं वो जो हमारे खिलाफ कैंपेन चलाएंगे, वो जो एक मूवमेंट चलेगी, उसको कौन रोकेगा? ये चीज़ें आज हुई हैं और इन्होंने ये देखना एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात हुई, आसिफ अली जरदारी साहब, दूसरी तरफ मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब के साथ। अब उसी इशाइये में JUI फे के अरकान भी मौजूद है, मौलाना असदुर रहमान और दीगर भी उनके रहनुमा आए। तो ये मुलाकात के अंदर तासुर ये नहीं आता कि जो बातें इधर उधर से रवाबे जारी थे वो एक जगह पे इकट्ठे हो गए किसी नुक्ते पे आ रहे? किसी नुक्ते पे नहीं आ रहे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, खाने पीने का प्रोग्राम अच्छा खाना होगा, अच्छा। बटेर भी होंगे, बाकी सारा कुछ तो हो चुका ना, ठीक है। अच्छा देखा, मैं कहा खाना अच्छा था ना, जब खाना अच्छा था तो फिर बातें भी अच्छी थी। अब मामला ये है कि आज ये अनाउंस कर भी दिया, हो भी गया सारा फाइनल, अंदर बात कुछ हो गई, बाहर बात कुछ है, सामने कुछ और बात आ रही है ना। जो सामने बात आ रही है वो कुछ और है, जो असल बात है वो कुछ और है। मैं तो आपको असल बात बता रहा हूँ। ये जो उन्होंने टॉक की है ना, ये टॉक असल बात नहीं है। मैं तो आपको वो बता रहा हूँ जो असल बात है। आप मुझे बताएं, आप ले आएंगे 1 मार्च को ले आएंगे, 2 मार्च को ले आएंगे, 3 मार्च को ले आएंगे, 28 फरवरी को ले आएंगे। 28 को तो नहीं आ सकती, गालबन 28 को अपील है, 28 को आ सकते हैं, 27 को इतवार का दिन बनता है। तो इन चीज़ों को जब ले भी आएंगे तो स्कोर किस तरह पूरा करना है? स्कोर पूरा कर लिया, ये भी सारा कुछ हो गया, तो वो जो जा रहे हैं रशिया जा रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, और इतने मुतमिन होके जा रहे हैं, उन्होंने भी तो अपना बंदोबस्त किया हुआ ना यासर। और ये देखिएगा ये तमाशा जो है ना, ये तमाशा बड़ा मज़ेदार है। तमाशा हो ना हो, तमाशा लग गया।
राना साहब आगे बढ़ते हैं, दूसरी मुलाकात की बात कर लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से क्या तजवीज़ पेश की गई है पीपी को, और वो जो तजवीज़ पेश की गई है क्या उस पर पीपी राम होती दिखाई नहीं? राम होती दिखाई दे रही जी। मौलाना ने बिल्कुल क्लियर उन्हें कहा है कि जनाब तासर गलत जाएगा 27 फरवरी का, और मौलाना ने यह भी कहा है कि आपका 27 फरवरी, मौलाना ने जो अपने करीबी हलकों में बात की उन्होंने कहा जनाब ये 27 फरवरी को चले जाते हैं, ये तो क्रेडिट खुद ले जाएंगे, फिर 27 फरवरी से पहले हुकूमत अगर चले जाती है तो फिर तो ठीक है, अगर 27 फरवरी के बाद जाती है और इनके लॉन्ग मार्च के दौरान जाती है तो फिर तो ना पीडीएम का क्रेडिट होगा ना मुस्लिम लीग नून का होगा, ये तो सारा क्रेडिट पीपल्स पार्टी ले जाएगी। और जब पीपल्स पार्टी सारा क्रेडिट ले जाएगी तो आइंदा इंतखाबात में हम क्या बेचेंगे, हम कहाँ खड़े होंगे, ये मौलाना साहब ने कहा। इसलिए मौलाना साहब ने जो उन्हें मशवरा दिया था, पीपल्स पार्टी अभी तक तो इस मशवरे को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज फिर यही मशवरा भी दिया गया कि जनाब मुतहिदा होकर हम करें, सारा इकट्ठे होकर करें। तो सोच विचार का टाइम लिया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी से सोच विचार का इनको लारा देगी, आगे यही कुछ चले।